काल सूक्त अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 3। पूर्णा कुंभा अधिकाले आहिता तम वै पश्यामः बहुधानुसंता स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यं कालम तमाहु परमे व्योमन। पूर्णा कुंभा पूर्ण कुंभ अधिकाले आहिता काले काल में अधिआहिता अधि तो उपसर्ग है। जैसे हम लोग आहिता में सम उपसर्ग लगाएं तो समाहित हो जाएगा। अधिआहिता को उसी भाव में ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम अधि को आहित के साथ ले जाएं तो समाहित जैसा अर्थ दे सकते हैं। काल में ही समाहित है, पूर्ण कुंभ काल में समाहित है ऐसा अर्थ होगा। यदि अधिकाले अर्थात इस अधि को काले के साथ ही पढ़ें तो अधिकाले का अर्थ हो जाएगा काल के ऊपर, काल पर। आहिता समन्तात हितकारी, आधृत है, आधारित है। पूर्ण कुंभ अधिकाले काल पर, आहिता आधारित है। अब ये कुंभ किसे कहा गया है? कुंभ का अर्थ है आच्छादन। कुंभ धातु है जिसका अर्थ है आच्छादन करना। पूर्ण कुंभ, संपूर्ण कुंभ, संपूर्ण आच्छादन, काले आहिता काल पर ही आधारित है। अब इस आहिता पद को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आहिता आ तो उपसर्ग है, सम्यक समन्तात संपूर्ण रूप से ऐसा अर्थ होता है। ये धातु है गति करना, वृद्धि करना, प्रेरणा करना, स्थित होना, धारण करना का भी भाव इसमें निहित है। इसे भी हमने सहज भाव से बोला निहित है। का अर्थ क्या हुआ? इसमें है, निहित है, इसी में समाहित है। समाहित शब्द जैसे हम लोग बोलते हैं तो ही धातु में धारण करने का अर्थ भी है, ये समझ। तो पूर्णा कुंभा अधिकाले आहिता, पूर्ण कुंभ काल पर ही समाहित है, आधारित है, ऐसा कह सकते हैं। कुंभ का अर्थ है आच्छादन, अर्थात संपूर्ण आच्छादन। ये आच्छादन जो कुछ भी ये सृष्टि है, यहां हमारे विचार से भाव इसके लिए है संपूर्ण सृष्टि जिस रूप में भी आच्छादित है, इस सृष्टि को जो कुछ भी आच्छादित किए हुए है वह संपूर्ण आच्छादन, पूर्णा कुंभा, वह संपूर्ण आच्छादन काल पर आधारित है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जैसे ही सृष्टि का सृजन आरंभ होता है, काल और दिक या दिशा उत्पन्न हो जाता है। दिक और काल सृष्टि के साथ चलेंगे, इसके बिना सृष्टि नहीं हो। या जो कहे सृष्टि होते ही साथ में ये भी उत्पन्न होंगे। अर्थात जब सृष्टि होगी तो उसकी कोई दिशा, दिशा का अर्थ यूं माने जैसे हम लोग इस समय कहते हैं डायमेंशन, विमा, इसका मापन किया जा सके, उसी को दर्शन शास्त्र में, वैदिक संस्कृत वैदिक दर्शन में दिक या दिशा भी कहा जाता है। क्योंकि इस धातु का अर्थ निरूपण करना, जो उसका आयाम विमान निरूपित किया जाए वो दिशा कहलाता है।
काल अर्थात समय। जब सृष्टि होगी, कुछ भी उत्पन्न होगा तो उसका कुछ आयाम होगा, आकार होगा, माप होगा, और उस समय की गणना आरंभ हो जाएगी कि भाई ये कब उत्पन्न हुआ, कब इस रूप में आया, कब उसने ये बिमा ये आकार ग्रहण किया, कितना समय लगा। तो वहीं से काल का आरंभ भी हो गया। पूर्णा कुंभा अधिकाले आहिता, पूर्ण कुंभ पूर्ण आच्छादन, काल पर ही आहित है, आधारित है। तम वै पश्यामा बहुधानुसंता, तम वै उसको ही, तम उसको, वे है ही के अर्थ में माने। तम वै पश्यामा, उसको ही देखते हैं, पश्च धातु देखना। तम वै पश्यामा, उसको ही देखते हैं, बहुधा, बहुधा बहुत प्रकार से, बहुत बार, है ना। तम वै पश्यामा बहुधा अनुसंता, जो भी संत है। अब यहाँ इस संत पद को भी समझने की बात है। इस समय रूढ़ अर्थ में, जिस अर्थ में हम लोग संत कहते हैं, उस संत का तो यहाँ कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता। तो संता क्या है? ये अस धातु से ही संत आदि पद भी बनते हैं क्रिया के रूप में। संता पद अस धातु से ही बनेगा। अस धातु का अर्थ होना, जो कुछ है सब कुछ संत का कह सकते हैं। और सन धातु का अर्थ है सेवा करना, दान करना, सत्कार करना आदि आदि। सन धातु के बहुत से अर्थ हैं, ये तीन प्रमुख अर्थ यहाँ लिखे हैं। शेष हम धातु कोश में देख सकते हैं। तो तमवय पश्यामा बहुधानुसंता, संत सेवाभावी विद्वान मनीषी के अर्थ में ग्रहण भी कर सकते हैं, या जो कुछ भी है अस्तित्व है जिसका भी, उस सब को हम बहुत प्रकार से देखते हैं। ये सृष्टि नाना रूपमयी है, इसकी विविधता को हम देखते हैं। इस सृष्टि को बहुत प्रकार से देखते हैं, बहुत प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, ये तो किसी ने देखा नहीं। नासदी सूक्त में एक बात कही गई कि देवा भी अर्वाचीन है, आधुनिक है, नए हैं, उसकी तुलना में तो जब सृष्टि बनी तब तो देव भी नहीं थे। जब सृष्टि का बनना आरंभ हुआ उसके बहुत समय पश्चात देवों की भी उत्पत्ति हुई। देव का अर्थ यदि प्राकृतिक सत्ता सूर्य आदि माने तो भी, और यदि विद्वान देवजन समाज के लोगों को माने तो भी। नासदी सूक्त कहता है तब तो देव भी नहीं थे, ये भी नए हैं उसकी तुलना में। तो उसे कौन बता सकता है किसने देखा है? अर्थात देखा तो किसी ने नहीं। फिर हम अपने बुद्धि विवेक से तर्क संगत विचार करते हुए अनुमान कर सकते हैं। जो अनुमान तर्क संगत हो वे स्वीकार्य होते हैं, माने जा सकते हैं। इसको कहते हैं बहुधा पश्यामा, बहुत प्रकार से देखते हैं। कोई एक मत की सृष्टि इस प्रकार से बनी उसे अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। यहाँ यही कह रहे हैं तमवय पश्यामा बहुधानुसंता, बहुत प्रकार से, संता का अर्थ अस धातु से जो भी अस्तित्व है मान ले, ये जो भी सृष्टि का अस्तित्व है उसको हम बहुत प्रकार से देखते हैं, या परिकल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग, सा वह सर्वनाम है, इमा ये भी सर्वनाम है। यह सा इमा वह इसको, विश्वा सभी, भुवनानि भुवन वह इन सभी भुवनों को प्रत्यंग प्रत्यक्ष कह ले, समक्ष सामने सम्मुख कह ले, प्रत्यंग सम्मुख
कर्तव्य है। स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग, वह इन सभी भवनों को सम्मुख पाता है। कालम तम आहु परमे व्योमन, ऐसे काल को, जो काल इन समस्त भवनों को प्रत्यक्ष सम्मुख पाता है, अपने समक्ष पाता है। क्योंकि कहा ना कि जैसे ही सृष्टि रचना आरंभ होती है, काल भी आरंभ हो जाता है। तो ये काल ही है जिसके समक्ष संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ, शून्य से इतने विराट नाना रूप में, इस सृष्टि के रूप में। साइमा विश्वा भुवनानि प्रत्यं कालम तमाहु परमे व्योमन, कहते हैं कालम तम आहु, कालम काल को, तम उसको, अर्थात उस काल को आहु कहते हैं, परमे व्योमन, परम व्योम में। उस काल को परम व्योम में कहते हैं। अब परम व्योम क्या है? परम व्योम को एक लोकोक्त प्रतीक के रूप में भी कह सकते हैं। परम व्योम में अत्यंत उच्च स्थित में, शब्दसार्थ समझने का प्रयास करें तो व्योमम में भी तो उपसर्ग हो गया, अब शेष रहा ओमन। ओमन में ऊ धातु का अर्थ शब्द करना, रक्षा करना है। ऊ दीर्घ ऊ धातु है, उसका अर्थ भी शब्द करना, विश्वास करना है। ओ धातु का अर्थ बुलाना, आह्वान करना है। अर्थात इन सब में शब्द करना तो सामान्य रूप से है। व्योमम का अर्थ हो गया विशेष शब्द में, जो वो विशेष शब्द है, सृष्टि के आरंभ की मूल ध्वनि है। उस परम शांत अवस्था से जब एक विक्षोभ होता है, एक ध्वनि, एक तरंग उत्पन्न होता है, उस परम ध्वनि में ही उस काल को देखा समझा जाता है। बस वहीं से काल भी आरंभ हो जाता है, वहीं से ये कंपन विक्षोभ सृष्टि का बनना आरंभ हो जाता है। संभवतः यही बात हमें यहाँ बताने का प्रयास इस मंत्र में किया जा रहा है। तो जैसा उचित समझें सीताराम जी, चाहें तो मंत्र चर्चा